आनंद को तो बहन जी ने खुली छूट दे दिया। उनको भाई हर एक जगह का प्रभार भी मिलने लगा और उनको एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित करने लगी थी। ठीक है, लेकिन इस बीच जो है ना नया एक इनका जो भतीजा हुआ बहन जी का ईशान आनंद, वो नया आ गया और वो पढ़ा लिखा आदमी, ज़्यादा पढ़ा लिखा, सुने विदेश से पढ़ कर आया है, तेज तरार आदमी है। हमको लगता है कि जब वो आया होगा अशोक सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा, उनको? हाँ, उनको लगा होगा कि अरे ये तो मेरा दामाद जो सेकंड मैन बनने जा रहा था, वो उत्तराधिकारी बनने जाता, नया चीज आ गया। पार्टी को तोड़ने का बीच बीच में काम अशोक सिद्धार्थ कर रहे हैं और पार्टी के बीच में जो है उल्टा पलटा अफवाह फैला रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण ही ये हो सकता है। अच्छा, कि हमारे दामाद को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जा भी रहा था, लेकिन उनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि उनको पीछा करके जो है ईशान आनंद को आगे कर दिया जाए, चूंकि वो भी क्वालिफाइड आदमी है, विदेश से पढ़ के आए हैं, तेज तरार आदमी मालिक हैं। तो उनको लगा कि अगर कहीं वो आगे आ गया तो हमारे दामाद पीछे चले जाएंगे। लेकिन सर, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ जब से पार्टी से निकले हुए हैं तब से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अशोक सिद्धार्थ को बहन जी ने क्यों निकाला है, तमाम मसले पे बात करेंगे। लेकिन बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं इंजीनियर हरकेश्वर राम पासवान जी, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, बीएसपी के जो पूर्व सांसद रहे हैं अशोक सिद्धार्थ जी, आकाश आनंद के ससुर भी हैं, बहन जी के समधी भी लगते हैं, लेकिन बहन जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सर, रीजन क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो बहुत करीबी थे, मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं जी, और सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद के वो ससुर हैं जी, तो पारिवारिक संबंध भी है। इसके बावजूद भी उनको पार्टी से निष्कासित बहन जी ने किया। तो इसका दो ही कारण हो सकता है जी, मेरे समझ से। पहला तो ये है कि हो सकता है कि परिवार में वो इंटरफेयर कर रहे हों। अच्छा, परिवार में अशोक जी? हाँ, चूंकि दामाद हुए आकाश जी, आकाश आनंद को तो बहन जी ने खुली छूट दे दिया। उनको भाई हर एक जगह का प्रभार भी मिलने लगा और उनको एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित करने लगी थी। ठीक है, लेकिन इस बीच जो है ना नया एक इनका जो भतीजा हुआ बहन जी का ईशान आनंद, वो नया आ गया और वो पढ़ा लिखा आदमी, ज़्यादा पढ़ा लिखा, सुने विदेश से पढ़ कर आया है, तेज तरार आदमी है। हमको लगता है कि जब वो आया होगा अशोक सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा, उनको? हाँ, उनको लगा होगा कि अरे ये तो मेरा दामाद जो सेकंड मैन बनने जा रहा था, वो उत्तराधिकारी बनने जाता, नया चीज आ गया। बहन जी के लिए तो दोनों भतीजा है। लेकिन आनंद के लिए, जो मैं आनंद कर रहे हैं, जो अशोक सिद्धार्थ हैं, उनके लिए तो दामाद बड़ा है ना। तो हमको लगता है कि ये सब भितरिया कुछ मामला है, इसीलिए उनको लगा कि ये पार्टी को तोड़ने का बीच बीच में काम अशोक सिद्धार्थ कर रहे हैं और पार्टी के बीच में जो है उल्टा पलटा अफवाह फैला रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण ही ये हो सकता है। अच्छा, कि हमारे दामाद को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जा भी रहा था, लेकिन उनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि उनको पीछा करके जो है ईशान आनंद को आगे कर दिया जाए, चूंकि वो भी क्वालिफाइड आदमी है, विदेश से पढ़ के आए हैं, तेज तरार आदमी मालिक हैं। तो उनको लगा कि अगर कहीं वो आगे आ गया तो हमारे दामाद पीछे चले जाएंगे। लेकिन सर, जब से अशोक सिद्धार्थ निकले हैं तो मीडिया में चलाया जा रहा है कि आखिर बार बार किसी को पार्टी से निकालेंगे। जैसे पूर्व में भी कितने पार्टी से निकले हुए हैं, अभी अशोक सिद्धार्थ जो पार्टी के बहुत करीबी थे, बहन जी के बहुत करीबी थे, तो लोग रहेंगे, तो फिर पार्टी में बचेगा क्या? देखिए, वो तो अपना दिखलाते हैं कि हम अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा करीबी से करीबी रहेगा। अगर पार्टी के प्रति अनुशासित नहीं रहेगा तो उसको पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो ये तो संवाद मान ले कि मैसेज देने का काम, अच्छा काम मान ले होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मैसेज जो जाता है ना, मेरी समझ व्यक्तिगत, ये मेरा पार्टी का नहीं, व्यक्तिगत मान लीजिए, ये मैसेज ये जाता है कि सिर्फ बहन जी उनको निकाल रही हैं, पार्टी नहीं निकाल रहा है। पार्टी का निर्णय नहीं है, ये बहन जी का निर्णय है। और चूंकि बहन जी पार्टी के ऑल इन ऑल हैं, लेकिन जो मैसेज जाना चाहिए, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में ये मैसेज जाना चाहिए कि पार्टी के बजाबते जो कोर कमेटी है, हायर वो जो अथॉरिटी है, उसकी बैठक हुआ, उस बैठक में ये निर्णय हुआ। ये तो व्यक्तिगत निर्णय हो जा रहा है ना, जिसके चलते
समाज में अच्छा मान लीजिए कि मैसेज नहीं जा रहा है, ये लगा कि तो तानाशाही मान लीजिए कि होगा, ये एक तरह से प्रजातंत्र नहीं लोकतंत्र का मान लीजिए कि हो जा रहा है। तो मेरी समझ से इसमें सुधार करने की जरूरत तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम मेरा आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसमें सुधार की जरूरत है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ऐसा मान लगा हो तो ज़्यादा अच्छा हो। मैंने उसमें पार्टी में हर लोगों का मतलब सहमति होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि भाई पार्टी की सहमति है, एक आदमी का ही निर्णय नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है। लेकिन जो भी निर्णय आता है तो लगता है कि एक आदमी का निर्णय हो सकता है कि पार्टी में भीतरिया निर्णय हो जाता हो, लेकिन जिस तरह से मैसेज आता है उस मैसेज को सुधार करने की जरूरत है। ये पार्टी का निर्णय है, बहन जी का निर्णय नहीं है। ऐसा अगर निर्णय जाएगा तो समाज में अच्छा मैसेज जाएगा पार्टी के लिए। आपके कहने का मतलब है कि जो बहन जी का ट्वीट आता है, चाहे किसी को भी निकालती हैं, तो ग्राउंड लेवल पर मतलब मैसेज आता है कि केवल बहन जी ने निकाला है। हाँ, ऐसा मैसेज आ रहा है कि बहन जी ने उसको निकाल दिया, उसको रख लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहन जी ठीक है, पार्टी का ऑल इन ऑल हैं, लेकिन मान लीजिए लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो एक आदमी कुछ होता नहीं है, लोकतंत्र में तो सामूहिक निर्णय होता है ना। तो ये मैसेज जाना चाहिए कि सामूहिक निर्णय है कि अशोक मान लीजिए कि सिद्धार्थ को निकाला गया, ये पार्टी का निर्णय है, ये बहन जी का निर्णय नहीं है। ये मान लीजिए कि जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। तो बहन जी ने तभी कहा है कि पार्टी में जो संबंधी रिश्तेदार नात कुछ नहीं चलेगा, जो पार्टी हित में रहेगा हम उसी के एकदम नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। ये तो मैसेज आ रहा है कि उन्होंने अपने संबंधी को भी नहीं छोड़ा, संबंधी को पार्टी से निकाल दिया। ये तो अच्छा मैसेज है, ये मैसेज ठीक है। लेकिन ये मैसेज मान लीजिए हो रहा है कि बहन जी ने निकाल दिया, ये मान लीजिए कि थोड़ा लोकतांत्रिक तरीका से ये मैसेज जाना चाहिए था। हमारे समझ से अगर ये जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सर, आपने वीडियो की शुरुआत में कहा कि जो अशोक सिद्धार्थ जी हैं, आकाश आनंद जी के ससुर हैं, उनके समधी भी हुए। जो ईशान आनंद और आकाश आनंद के लेकर शायद आपने कुछ कहा, लेकिन और लोग जानता है कि आखिर उसमें है क्या। अशोक सिद्धार्थ ने ऐसा कौन सा गलती कर दिया। बहन जी ने आरोप लगाया कि आपसी गुटबाजी चल रहा था, तो ऐसा कौन सा। देखिए, बड़े लेवल पर उनको लगा, कहीं भी लगेगा कि भाई मेरा आदमी, मेरा दामाद, मेरा बेटा आगे बढ़ रहा था, उसको अगर पैरेलल में अगर किसी को खड़ा किया जाएगा तो उसको लगेगा, नगवार लगेगा भर लाई, तो उसका पैरेलल एक आदमी खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए उसको काट के लिए कुछ ना कुछ आदमी करता है। तो हो सकता है वही कुछ काम किए होंगे, आज इसके चलते मालिक बहन जी को अच्छा नहीं लगा होगा, उनको पार्टी से निकाल दिया। तो उसके साथ एक और व्यक्ति निकले हुए, नितिन सिंह। ठीक है, तो उनके साथ होंगे। उनको साथ दे रहे होंगे। वो एक गुटबंदी मालिक बना रहे होंगे। कहा जा रहा है कि जो नितिन सिंह है वो आकाश आनंद जी के बहुत करीबी थे, सारा काम वही देखते थे। हाँ, तो यही होगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि आकाश आनंद का एक गुट मान लीजिए कि हो गया। मान लीजिए कि अशोक सिद्धार्थ जो है, ये मान लीजिए कुछ पर सामने आके प्रतिकार करने लगे होंगे, कहीं ना कहीं कनाफूसी हुआ होगा, पार्टी में चर्चा हुई होगी, पार्टी के लोगों के खिलाफ मान लीजिए भड़काया गया होगा कि देखिए ये तो ठीक बात नहीं हो रहा है। तो ये बहन जी को मालूम हो गया होगा। अच्छा, मैंने ये जो गुटबाजी वाला मामला है, हाँ, बहन जी को मालूम हो गया कि भाई अरे अभी तो हमने उसको लाया भी नहीं है, अब एक आध कार्यक्रम में मान लीजिए कि आया भी है। अगर तेज तर्रार है, अगर उसको आगे बढ़ता है तो उसमें दिक्कत कहाँ किसी को होना चाहिए। अगर अपने मेरिट पर आगे बढ़ता है, हम थोड़ा सा उसको आधार दे देंगे तो बढ़ जाएगा। तो हमारा थोड़ा हम किसी के प्रति, एक आदमी के प्रति है कि यही आगे बढ़ेगा। हमारे लिए तो दूसरा बहन जी के लिए तो दोनों भतीजा है, दोनों सेम है, बराबर है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के लिए तो वो दामाद है, आई दामाद तो नहीं है। अच्छा, तो यही अंतर है। इसी के कारण हमको लगता है ये सब समस्या उत्पन्न मालिक हुआ है, ये बड़ा बवंडर मचा हुआ है। हमको लगता है कि यही समस्या होगा, और हमको लगता है दूसरा बहुत ज़्यादा हमको नहीं दिखाई देता है। अभी सर पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, पार्टी की स्थिति ये मालिक हो रही है कि हम लोग सबक नहीं ले रहे हैं कि किस कारण से हमारी स्थिति खराब हो रही है। अच्छा, इस पर मंथन होना चाहिए। तो हम सिर्फ दूसरे पर दोष देकर, किसी पर हम दूसरे पर आरोप लगा के हम अचीवमेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उसको काट के लिए क्या कर, हमारी रणनीति मालिक क्या हो रही है। तो बताइए, स्थिति ये बन रही है कि शेड्यूल टाइप्स अति पिछड़ा, खासकर यही अभी आदमी जो है, यही लोग जो है ना, समझिए कि सत्ता से बाहर हैं, सत्ता में इनकी कहीं कोई भागीदारी नहीं हो रही, ठीक है। तो इनको भागीदारी के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये स्पष्ट घोषणा करना चाहिए कि इनको हम स्पष्ट रूप से सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व देंगे, और इन्हीं को केंद्र बिंदु मान के आगे का हम राजनीति करेंगे। ये मैसेज जब समाज में जाएगा तब आपका एक मजबूत पोजीशन बनेगा। और ये कहना पड़ेगा कि जितनी पार्टियां हैं वो मनुवाद के समर्थक हैं,
सभी लोग राम राज स्थापित करने के फेर में लगा हुआ है। राम राज जो तुलसीदास का रामराज का स्थापना था, कल्पना था, उसको लेके गांधी भी, नाथूराम गोडसे भी, आरएसएस भी, बीजेपी भी और सारी पार्टियां। और रैदास जी मान लेके थे, रैदास जी ये बेगमपुरा राज का स्थापना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में बेगमपुरा राज का स्थापना के लिए सारा व्यवस्था कर दिया। लेकिन अब हो रहा है तो कहना पड़ेगा कि सब लोग राम राज की स्थापना के हितैषी हैं, हम बेगमपुरा राज के हितैषी हैं कि किसी को दिक्कत नहीं हो, समानता मान ली की हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो और सब एक दूसरे से मिलकर शासन प्रशासन में मान ली की सरकार चलाए मिलजुल कर। ऐसा नहीं कि हम नौकर की तरह रहें, आप मालिक की तरह रहो। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक और नौकर का कंसेप्ट खत्म, सब मालिक, सब एक बराबर, सब सरकार चलाने में सबके भागीदारी, ये आपको कहना पड़ेगा। जो कोई पार्टी नहीं कर रही है, आपको आगे बढ़कर ये बात कहना पड़ेगा, तब जाकर लोग आप पर विश्वास करेंगे। लेकिन ये नहीं हो रहा है।